पवित्र हृदय वाले एक बालक की कथा। पवित्र हृदय वाले एक बालक की कथा। कथा बालक जैसा देखता है वैसा ही कह भी देता है, क्योंकि उसका हृदय पवित्र रहता है। यहाँ मैं जिन भगवान को नमस्कार कर एक ऐसी ही कथा लिखता हूँ जिसे पढ़कर सर्वसाधारण का ध्यान पाप कर्मों के छोड़ने की ओर जाए। कौशाम्बी में जयपाल नाम के राजा हो गए हैं। उनके समय में वहीं एक सेठ हुआ है। उसका नाम समुद्रदत्त था और उसकी स्त्री का नाम समुद्रदत्ता। उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम सागरदत्त था। वह बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर सबका चित्त उसे खिलाने के लिए व्यग्र हो उठता था। समुद्रदत्त का एक गोपायन नाम का पड़ोसी था। पूर्वजन्म के पापकर्म के उदय से वह दरिद्री हुआ, इसलिए धन की लालसा ने उसे व्यसनी बना दिया। उसकी स्त्री का नाम सीमा था। उसके भी एक सोमक नाम का पुत्र था। वह धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ और अपनी मीठी और तोतली बोली से माता पिता को आनंदित करने लगा। एक दिन गोपायन के घर पर सागरदत्त और सोमक अपना बाल सुलभ खेल खेल रहे थे। सागरदत्त इस समय गहना पहने हुए था। उसी समय पापी गोपायन आ गया। सागरदत्त को देखकर उसके हृदय में पाप वासना हुई। दरवाजा बंद कर वह कुछ लोभ के बहाने सागरदत्त को घर के भीतर लिवा ले गया। उसी के साथ सोमक भी दौड़ा गया। भीतर ले जाकर पापी गोपायन ने उस अबोध बालक का बड़ी निर्दयता से छुरी द्वारा गला घोंट दिया और उसका सब गहना उतारकर उसे गड्ढे में गाड़ दिया। कई दिनों तक बराबर कोशिश करते रहने पर भी जब सागरदत्त के माता पिता को अपने बच्चे का कुछ हाल नहीं मिला, तब उन्होंने जान लिया कि किसी पापी ने उसे धन के लोभ से मार डाला है। उन्हें अपने प्रिय बच्चे की मृत्यु से जो दुख हुआ उसे वे ही पाठक अनुभव कर सकते हैं जिन पर कभी ऐसा दैवी प्रसंग आए हो। आखिर बेचारे अपना मन महसूस कर रह गए। इसके सिवा वे और करते भी तो क्या। कुछ दिन बीतने पर एक दिन सोमक समुद्रदत्त के घर के आंगन में खेल रहा था। तब समुद्रदत्ता के मन में न जाने क्या बुद्धि उत्पन्न हुई, सो उसने सोमक को बड़े प्यार से अपने पास बुलाकर उससे पूछा, भैया बतला तो तेरा साथी समुद्रदत्त कहाँ गया है? तूने उसे देखा है? सोमक बालक था और साथ ही बाल स्वभाव के अनुसार पवित्र हृदय था, इसलिए उसने झट से कह दिया कि वह तो मेरे घर में एक खाड़े में गड़ा हुआ है। बेचारी सागरदत्ता अपने बच्चे की दुर्दशा सुनते ही धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सागरदत्त भी वहीं आ पहुंचा। उसने उसे होश में लाकर उसके मूर्छित हो जाने का कारण पूछा। सागरदत्ता ने सोमक का कहा हाल उसे सुना दिया। सागरदत्त ने उसी समय दौड़े जाकर यह खबर पुलिस को दी। पुलिस ने आकर मृत बच्चे की लाश सहित गोपायन को गिरफ्तार किया। मुकदमा राजा के पास पहुंचा। उन्होंने गोपायन के कर्म के अनुसार उसे फांसी की सजा दी। बहुत ठीक कहा है, पापी पापन करोत्यत्र प्रच्छन्नम्पि पापता तत्प्रसिद्धम भवत्येव भवभ्रमण दायक है। ब्रह्मा नेमिदत्त अर्थात पापी लोग बहुत छुपकर भी पाप करते हैं, पर वह नहीं छुपता और प्रकट हो ही जाता है, और परिणाम में अनंत काल तक संसार के दुख भोगना पड़ता है। इसलिए सुख चाहने वाले पुरुषों को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि पाप जो कि दुख देने वाले हैं, छोड़कर सुख देने वाला दया धर्म, जिन धर्म ग्रहण करना उचित है। बालपने में विशेष ज्ञान नहीं होता, इसलिए बालक अपना हिताहित नहीं जान पाता। युवावस्था में कुछ ज्ञान का विकास होता है, पर काम उसे अपने हित की ओर नहीं फटकने देता और वृद्धावस्था में इंद्रियां जर्जर हो जाती हैं। किसी काम के करने में उत्साह नहीं रहता और न शक्ति ही रह जाती है। इसके सिवा और जो अवस्थाएं हैं, उनमें कुटुंब परिवार के पालन पोषण का भार सिर पर रहने के कारण सदा अनेक प्रकार की चिंताएं घेरे रहती हैं। कभी स्वस्थचित्त होने ही नहीं पाता, इसलिए तब भी आत्महित का कुछ साधन प्राप्त नहीं होता। आखिर होता यह है कि जैसे पैदा हुए वैसे ही चल बसते हैं।
अत्यंत कठिनता से प्राप्त हुई मनुष्य पर्याय को समुद्र में रत्न फेंक देने की तरह गवा बैठते हैं और प्राप्त करते हैं वही एक संसार भ्रमण, जिसमें अनंत काल ठोकरे खाते खाते बीत गए। पर ऐसा करना उचित नहीं, किंतु प्रत्येक जीव मात्र को अपने आत्महित की ओर ध्यान देना परम आवश्यक है। उन्हें सुख प्रदान करने वाला जिन धर्म ग्रहण कर शांति लाभ करना चाहिए।